मौलवी बशीर जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था, हाथ पीछे बंधे हुए, चेहरा मिट्टी से सना हुआ और बदन कांप रहा था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। आंखों में डर था, वो डर जो मौत के करीब पहुंचने वाला इंसान महसूस करता है। अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नेक आदमी हूं, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज के जवाब में बस खामोशी थी। गांव के लोग चारों तरफ खड़े थे। किसी के चेहरे पर नफरत थी, किसी के चेहरे पर गुस्सा और किसी के चेहरे पर शक। सबसे आगे हलीमा खड़ी थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर अजीब सी सख्ती। मौलवी साहब, अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह खुद फैसला करेगा। हलीमा की आवाज ठंडी थी, जैसे वो दर्द को दबाकर बोल रही हो। हां, अल्लाह फैसला करेगा, वो जरूर इंसाफ करेगा। मौलवी बशीर चीखा, अगर मैंने झूठ बोला है, अगर मैंने जुल्म किया है तो अभी कोई निशानी जाहिर हो जाए। अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझ पर अभी कोई आफत आ जाए। फंसा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरों पर हल्की सी हिचक थी, मगर ज्यादातर लोगों की आंखों में इंतजाम की आग थी। और फिर छप, तालाब के ठहरे हुए पानी में हलचल हुई। किसी ने डरकर पीछे कदम हटा लिया। हलीमा ने बेयकीनी से पानी की तरफ देखा। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। मौलवी बशीर का जिस्म कांपने लगा। ये क्या? उसके होंठ कांप रहे थे, सांसें बेतरतीब हो रही थीं। पानी के बीच कुछ था, कोई साया, कोई अजाब घड़प। पानी में अचानक जबरदस्त हलचल हुई, जैसे बिजली की रफ्तार से किसी ने हमला किया हो। कुछ लोग घबराकर पीछे हट गए, कुछ के मुंह से चीख निकल गई। और मौलवी बशीर। गांव नूरपुर में रमजान की रौनक अपने चरम पर थी। हर तरफ रोशनी थी, मस्जिदों में इबादत और तिलावत का माहौल था। पूरे गांव में एक ही बात थी, अल्लाह की रहमत और मगफिरत के दरवाजे खुले हैं। लेकिन इसी मुकद्दस महीने में एक ऐसा गुनाह चुपके चुपके अपनी जड़ें जमा रहा था, जिसका तसव्वुर भी किसी को कांपने पर मजबूर कर सकता था। मदरसे की पाकीज़ा दीवारों में छुपा गुनाह नूरपुर के मदरसा फैजान ए हिदायत में रोजा इफ्तार के बाद कुरान की तिलावत और दर्स व तदरीस हुआ करती थी। मौलवी बशीर इस मदरसे के सबसे बुजुर्ग और मोहतरम उस्ताद थे। उनकी सफेद दाढ़ी, माथे का गहरा सजदे का निशान और नर्म लहजा सबको मुतासिर करता था। गांव के लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, मगर इस जाहिरी परहेजगारी के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छुपा था जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता। इसी मदरसे में 16 साल की हलीमा तालीम हासिल कर रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वो पूरी तवज्जो के साथ कुरान हिफ्ज करने में लगी हुई थी। हलीमा की मां अक्सर फख्र से कहती, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है, अल्लाह के रास्ते पर है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस शख्स को वो अल्लाह वाला समझ रही थी, वही भेड़ की खाल में भेड़िया था। रात की खामोशी और एक खौफनाक इरादा। रमजान की 21वीं रात थी। पूरा गांव तरावीह में मसरूफ था। चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी और खेतों में ठंडी हवा चल रही थी। मदरसे के हॉल में लड़कियां नमाज और दुआ में मशगूल थीं। जब मौलवी बशीर की नजर हलीमा पर पड़ी, उसने नरमी से कहा, बेटी, नमाज के बाद जरा मेरे कमरे में आ जाना। तुम्हारी तिलावत में कुछ गलती हो रही है, उसे ठीक करना जरूरी है। हलीमा ने मासूमियत से सर हिलाया, जी मौलवी साहब। उसे नहीं पता था कि यह बस एक बहाना है और दरहकीकत वो खतरे के दरवाजे पर खड़ी थी। नमाज के बाद मदरसे के सभी बच्चे और उस्ताद अपने कमरों में जा चुके थे। मदरसे की रोशनियां धीमी हो रही थीं। हलीमा आहिस्ता आहिस्ता मौलवी बशीर के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाओ बेटी। हलीमा ने दरवाजा हल्का सा धकेला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में एक मध्यम सा चराग जल रहा था और फिजा में अतर की हल्की खुशबू फैली हुई थी। मौलवी बशीर ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी आओ बैठो, कुरान का कुछ हिस्सा दोहराना है। भेड़ के लिबास में छुपा दरिंदा हलीमा खामोशी से एक चटाई पर बैठ गई। मौलवी बशीर ने कुरान खोला और पन्ने पलटने लगा। बेटी, जानती हो रमजान में अल्लाह के खास बंदों पर उसकी खास रहमत होती है। हलीमा ने हां में सर हिलाया। और कुछ लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, जैसे तुम।
मौलवी बशीर ने कहा और धीरे से हलीमा के हाथ पर हाथ रख दिया। हलीमा चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बेटी, नेकी के कुछ रास्ते आम लोगों के लिए नहीं होते। मौलवी बशीर की आवाज सरगोशी में बदल गई। उसकी निगाहें हलीमा के चेहरे पर जमी थीं। हलीमा की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। उसने धीरे से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर मौलवी बशीर की गिरफ्त मजबूत थी। मौलवी साहब, ये क्या कर रहे हैं? हलीमा की आवाज कांप रही थी। मौलवी बशीर मुस्कुराया। बेटी, अल्लाह के वली हमेशा अपने करीबी लोगों को आजमाइश में डालते हैं। तुम्हें खामोश रहना होगा। ये राज्य सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी कलाई को झटके से छुड़ाने की कोशिश की और इस बार वो कामयाब हो गई। वो तेजी से खड़ी हो गई, मगर मौलवी बशीर की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अगर किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा बेटी। खौफ और हिम्मत की जंग हलीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पलटकर मौलवी बशीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर के बजाय गुस्सा था। तुम्हें कोई नहीं मानेगा। मैं इस गांव का सबसे इज्जतदार मौलवी हूं। अगर तुम पर इल्जाम आया तो लोग तुम्ही को बुरा कहेंगे। तुम्हारे मां बाप का जीना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही हलीमा के जहन में गांव के लोग घूम गए। वो जानती थी कि अगर आज उसने कुछ न कहा तो कल यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। उसी वक्त मस्जिद से फजर की अजान की आवाज गूंजी। हय्या अलल फलाह। यह आवाज हलीमा के लिए किसी इशारे से कम न थी। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और मदरसे के गलियारे में निकल गई। उसके कदम तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उसके दिल में एक फैसला पक्का हो चुका था। अब वो खामोश नहीं रहेगी। ये जुल्म आज नहीं तो कल बेनकाब होगा। खौफ, गुस्सा और इंतकाम हलीमा घर की तरफ भाग रही थी। गांव की तंग गलियां सुनसान पड़ी थीं। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। खेतों में हवा के झोंके सरसराहट कर रहे थे और आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे बारिश कभी भी हो सकती थी। मगर हलीमा के अंदर जो तूफान था वो किसी भी आंधी से ज्यादा खतरनाक था। वो तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। घर में सब गहरी नींद में डूबे हुए थे। हलीमा धीरे से अपनी मां के पास लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस छत को घूर रही थी और उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अब क्या होगा? यह सवाल उसके जहन में बार बार घूम रहा था। अगर वो खामोश रहती तो क्या सब रुक जाता? नहीं, मौलवी बशीर फिर से ऐसा करता, किसी और के साथ, शायद मुझसे भी ज्यादा मासूम लड़की के साथ जो अपने हक के लिए बोल ही ना सके। अगर मैं सबको बता दूं? लेकिन वो फौरन सोचने लगी, क्या कोई मेरी बात मानेगा? ये गांव का सबसे बड़ा मौलवी था। उसकी हर बात को हक समझा जाता था। अगर हलीमा किसी से कुछ कहती तो लोग उसी को गलत ठहरा देते। मौलवी बशीर झूठ नहीं बोल सकते। हलीमा को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। यह जुमला उसके कानों में गूंजने लगा। वो अपनी आंखों के सामने देख सकती थी कि गांव के लोग कैसे उसके अब्बा को शर्मिंदा करेंगे। औरतें उसकी मां को ताने देंगी और लड़कियां उससे नजरें चुराने लगेंगी। मगर अगर मैं खामोश रही तो क्या यह जुल्म बार बार होता रहेगा? यह ख्याल उसके अंदर आग की तरह भड़क उठा। उसने अपने कांपते हाथों को देखा और फिर जोर से अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे कुछ करना होगा, मगर कैसे? प्लान। खामोशी का तूफान हलीमा जानती थी कि अगर वो सीधे जाकर मौलवी बशीर पर इल्जाम लगाएगी तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। उसे ऐसा तरीका अपनाना था जिससे सबके सामने हकीकत अपने आप बेनकाब हो जाए। सबूत चाहिए, मगर कहां से? तभी उसे याद आया, मौलवी बशीर का कमरा। वहां जरूर कुछ न कुछ होगा जो उसकी गलाजत को दुनिया के सामने ला सके। शायद कोई पुरानी किताब, कोई खत, कोई और लड़की का नाम, या शायद वो खुद किसी दिन अपने गुनाह करते पकड़ा जाए। मगर मैं वापस कैसे जाऊं? ये सोचते ही उसके बदन में कपकपी दौड़ गई। लेकिन अब फैसला हो चुका था। वो खामोश नहीं रहेगी। ये जंग आसान नहीं होगी, मगर मुझे इसे खत्म करना है। अब उसकी आंखों में डर की जगह एक अज़्म था। सबूत। शैतान का पर्दाफाश। हलीमा का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि अगर उसे मौलवी बशीर को बेनकाब करना है तो उसके पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। मगर सबूत आएगा कहां से?
ये सोचते हुए उसकी नजर अपने दुपट्टे पर पड़ी। मौलवी बशीर ने इसे पकड़ने की कोशिश की थी। उसने झट से दुपट्टा उठाया और गौर से देखा। क्या इस पर कुछ है? नहीं, कुछ खास नहीं। मगर फिर उसके जहन में झटका सा लगा। मेरा हाथ! मौलवी बशीर ने मेरा हाथ पकड़ा था। उसने जल्दी से चिराग जलाया और अपनी कलाई को गौर से देखा। ये क्या? उसकी कलाई पर नीले निशान थे। ये तो किसी को भी दिखाए जा सकते हैं, मगर क्या ये काफी होंगे? नहीं, मुझे और कुछ चाहिए। उसी वक्त उसकी जेब में कुछ चुभा। उसने हाथ डालकर कुछ निकाला। एक कागज का टुकड़ा। ये कहां से आया? हलीमा सन्न रह गई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और जैसे ही अल्फाज उसकी आंखों के सामने आए, उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। बेटी, अल्लाह के वली सबसे ज्यादा आजमाइश में होते हैं। जो नेक बंदे होते हैं वो कुछ खास कुर्बानियां देते हैं। ये सब अल्लाह का राज है। बस किसी को मत बताना, वरना गुनाह तुम्हारा होगा। ये तो वही अल्फाज हैं जो मौलवी बशीर ने मुझे कहे थे। मगर ये कागज कहां से आया? और फिर उसे याद आया, जब उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, मौलवी बशीर की जेब में कुछ कागज थे जो तेजी से हिल रहे थे। शायद जल्दबाजी में यह टुकड़ा गिर गया था। तो क्या? अब उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि मौलवी बशीर पहले भी किसी और के साथ ऐसा कर चुका है? उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह कागज शायद किसी और मासूम लड़की के लिए था, या फिर यह उसके कई शिकारों में से किसी का राज था। अब क्या होगा? हलीमा के हाथ में वो कागज कांप रहा था, मगर उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। यह मेरा पहला सबूत होगा, मगर क्या यह काफी है? नहीं, मुझे और सबूत चाहिए, और मैं मौलवी बशीर को उसके कमरे में रंगे हाथों पकड़ूंगी। अब हलीमा ने फैसला कर लिया था, वो खामोश नहीं रहेगी। राज खुलने का वक्त हलीमा के हाथ में वो कागज मजबूती से दबा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। यह काफी नहीं, मुझे मौलवी बशीर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसके अंदर डर तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी आ रही थी। वो जानती थी कि अगर आज वो चुप रही तो न जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मुझे वापस मदरसे जाना होगा, और जल्दी। रात का अंधेरा और खतरनाक रास्ता मदरसे तक जाने का रास्ता सुनसान था। रात के इस पहर पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। गलियां वीरान थीं, कहीं दूर उल्लू की आवाज आ रही थी और खेतों में हवा सरसराने लगी थी। हलीमा ने अपनी चादर कसकर लपेटी और धीरे धीरे मदरसे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर मौलवी बशीर ने मुझे देख लिया तो? लेकिन उसने अपने डर को झटक दिया। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मदरसे में वापसी। सच की तलाश। मदरसे के दरवाजे के पास पहुंचकर हलीमा ठिठक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। अंदर जाने के दो रास्ते थे, सामने का दरवाजा या पीछे का दरवाजा, जो कम ही इस्तेमाल होता था। पीछे का दरवाजा, यह सोचकर वो दबे कदमों से पीछे गई। दरवाजा हल्का सा धक्का दिया, खुला था। शुक्र है, अब बस सावधानी से अंदर जाना है। मौलवी बशीर की हकीकत बेनकाब। मदरसे के अंदर हर तरफ अंधेरा था, बस मौलवी बशीर के कमरे से हल्की रोशनी छन रही थी। ये अभी भी जाग रहे हैं? हलीमा दीवार के साथ सटकर धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। मौलवी बशीर बैठा था। उसके सामने कुछ कागज बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें कई कागज, कुछ तस्वीरें और कुछ जेवर रखे हुए थे। ये क्या है? हलीमा ने ध्यान से देखा और तभी उसकी नजर एक दुपट्टे के टुकड़े पर पड़ी। ये किसी लड़की का दुपट्टा है। तभी मौलवी बशीर ने वो दुपट्टा उठाया और हल्की मुस्कान के साथ उसे निहारने लगा, जैसे कोई कीमती चीज हो। ये सब सबूत हैं उन लड़कियों के जो शायद मेरी तरह किसी ना किसी दिन यहां आई थीं। हलीमा का दिमाग सुन्न हो गया। ये आदमी सिर्फ मेरे साथ नहीं, पहले भी कई मासूम लड़कियों के साथ जुल्म कर चुका है। रंगे हाथों पकड़ा गया। अब हलीमा के लिए छिपने का कोई मतलब नहीं था। उसने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया और अंदर दाखिल हो गई। मौलवी बशीर चौंक कर खड़ा हो गया। तुम यहां क्या कर रही हो? हलीमा की आंखों में आग थी।
उसने कमरे में बिखरी चीजों की तरफ इशारा किया। ये सब क्या है मौलवी साहब? मौलवी बशीर का चेहरा सफेद पड़ने लगा, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए बोला, बेटी तुम गलत समझ रही हो, ये सब तो बस मदरसे के कागजात हैं। लेकिन अब हलीमा चुप रहने वाली नहीं थी। ये दुपट्टा किसका है? ये जेवर किसका है? और ये तस्वीरें? वो गुस्से से बोली। मौलवी बशीर के माथे पर पसीना आ गया। वो आगे बढ़ा, बेटी देखो, अगर तुमने किसी को कुछ नहीं बताया तो तुम्हारा भी भला होगा। बस! हलीमा जोर से चिल्लाई और जल्दी से मेज पर रखा थैला उठा लिया। मौलवी बशीर उसकी तरफ लपका, इसे वापस रखो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। यही सबूत है तुम्हारे खिलाफ। हलीमा ने थैला मजबूती से पकड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। मौलवी बशीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार हलीमा पहले से ज्यादा होशियार थी। वो तेजी से बाहर निकल गई। गांव में तूफान! हलीमा जैसे ही मदरसे से निकली, वो सीधे मस्जिद की तरफ भागी। फज्र की अजान होने वाली थी और गांव के लोग मस्जिद में आ रहे थे। यही सही वक्त है। वो हांफती हुई मस्जिद में दाखिल हुई और ऊंची आवाज में बोली, सब लोग सुनो, मौलवी बशीर वो दरिंदा है। मस्जिद में मौजूद लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। मेरे पास सबूत है। उसने चीखते हुए थैला सबके सामने फेंक दिया। गांव के बुजुर्गों ने जल्दी से थैला खोला और जैसे ही उसमें मौजूद चीजें देखीं, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब क्या है? किसी ने हैरानी से पूछा। ये उन लड़कियों के कपड़े, तस्वीरें और खत हैं जिन्हें मौलवी बशीर ने अपने गुनाहों का शिकार बनाया। मस्जिद में शोर मच गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबूत उनके सामने था। मौलवी बशीर कहां है? एक बुजुर्ग ने गुस्से से पूछा। गांव के लोग मदरसे की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, मौलवी बशीर रंगे हाथों पकड़ा गया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, हलीमा ने उसे घूरते हुए कहा। गांव के मर्दों ने मौलवी बशीर को पकड़ लिया। वहां मौजूद बच्चे और मदरसे के दूसरे उस्ताद ये सब देखकर हैरान थे। यह था तुम्हारा असली चेहरा? तुम्हें तो अल्लाह से डरना चाहिए था, एक बुजुर्ग ने कहा। हलीमा की जीत। हलीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि फतह के थे। मौलवी बशीर का गंदा सच सबके सामने आ चुका था और आज एक लड़की की हिम्मत ने गांव की कई मासूम जानों को बचा लिया था। जुल्म का खौफनाक अंजाम, मगरमच्छ की अदालत। गांव का सबसे बड़ा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मशालों की रोशनी में हर चेहरे पर गुस्सा, नफरत और इंतकाम की चमक थी। सबकी नजरें उस आदमी पर जमी थीं जो रस्सियों में जकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। मौलवी बशीर, इस जैसे दरिंदे के लिए हमारे गांव में कोई जगह नहीं। हाजी करमदाद की गरजती हुई आवाज गूंजी। वो गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग और सरदार थे और उनका हर फैसला पत्थर की लकीर माना जाता था। उन्होंने चारों तरफ खड़े लोगों पर एक नजर डाली और फिर बोले, इसे तालाब के किनारे ले चलो, वहीं इसका इंसाफ होगा। ये सुनते ही लोग नारों के साथ आगे बढ़े और मौलवी बशीर को घसीटते हुए गांव के बड़े तालाब की तरफ ले जाने लगे। फैसले की घड़ी। मगरमच्छ की वादी। रात गहरी हो चुकी थी। तालाब के चारों तरफ जंगल की स्याही फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे कोई अनदेखा दरिंदा इंतजार कर रहा हो। तालाब के किनारे पहुंचकर मौलवी बशीर को एक मजबूत लकड़ी के खंभे के साथ बांध दिया गया। मुझे छोड़ दो, वो चीखा, अल्लाह के वास्ते रहम करो। लेकिन वहां मौजूद किसी भी आंख में रहम नहीं था। हाजी करमदाद आगे बढ़े और गहरी आवाज में बोले, तूने अल्लाह के घर को गंदा किया, मासूमों की इज्जतें लूटी और अब अल्लाह की कसमें खा रहा है। मौलवी बशीर की सांसें तेज हो गईं। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं, मैं बेगुनाह हूं। अगर मैंने वाकई कोई गुनाह किया है तो मुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। ये लफ्ज अभी उसके मुंह से निकले ही थे कि छप छप पानी की सतह पर हरकत होने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग सहम कर पीछे हट गए। हलीमा ने तालाब की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? किसी ने घबराकर कहा। फिर अचानक घड़ाप! तालाब से एक भयानक मगरमच्छ उछलकर बाहर आ गया। उसके बड़े बड़े खूंखार दांत चमक रहे थे।
उसकी लाल आंखों में वहशत थी। वो तालाब से निकलकर धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ रहा था, सीधा मौलवी बशीर की तरफ। अल्लाह की पकड़, शैतान का अंजाम। मौलवी बशीर की आंखें डर के मारे फटी रह गईं। उसकी चीखें गूंज उठीं। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? हाजी करमदाद ने धीरे से कहा, ये अल्लाह का अजाब है। मगरमच्छ एक झटके में मौलवी बशीर के करीब पहुंच गया। उसने अपना खौफनाक जबड़ा खोला। नहीं, मुझे बचाओ! लेकिन अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। गड़प! मगरमच्छ ने अपने जबड़ों में मौलवी बशीर को दबोच लिया और जोर से हिलाया। आ! मौलवी बशीर की दहशत से भरी चीखें पूरी फिजा में फैल गईं। मगरमच्छ ने एक झटके में उसे खींचा और फिर तालाब के गहरे पानी में घसीट लिया। पानी की सतह पर खून के छींटे उछले और कुछ ही लम्हों में सब कुछ खामोश हो गया। हक़ा की जीत, बातिल का अंजाम। हलीमा ने तालाब की तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता, आखिरकार अल्लाह इंसाफ कर ही देता है। हाजी करमदाद ने मशाल को नीचे किया और गांव वालों की तरफ देखा। यह है इबरत। अब याद रखना, जो भी जुल्म करेगा उसका अंजाम यही होगा। गांव के लोगों ने सर हिलाया। आज एक दरिंदे का खात्मा हो चुका था और एक नई सुबह उभरने वाली थी। इखलाकी सबका। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जो जालिम झूठी कस्में खाकर बचने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे खुद नजर इबरत बना देता है। हर जालिम का अंजाम बुरा होता है और सच्चाई हमेशा फतह पाती है।